गुरु के घर किसी चीज का घाटा नहीं। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैजी रखी करता। बादशाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए बजो भगवान, साध संगत मिलके शरण परे प्रभु अंतर जामी। नानक फकरी प्रभु स्वामी। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी आज संसार में रह रहे हैं। कई बार हमें कोई कुछ कह देता ना तो बात लग जाती, फलाने ने ऐसा कह दिया, बड़ा सोचते उस बारे में। क्योंकि हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे के रखा है। वो जैसा चाहे वैसा, फॉरवर्ड करे तो हम फॉरवर्ड, रिवर्स करें हम रिवर्स। वो दुखी चाहे दुखी करते हैं, सुखी चाहे चार बात अच्छी बोले हम सुखी हो जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा बोला मेरे लिए, दो खराब बोले तो हम टेंशन में जाते हैं, ऐसा क्यों बोला मेरे लिए। रिमोट ही दूसरे के हाथ। ध्यान देना, ये वही दुनिया जिन्होंने गुरु रामदास जी को भी नहीं छोड़ा था। उच्चारण करो सतनाम श्री। धन गुरु रामदास जी को ताने मारे थे कि भाई जेठे के पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, गुरु के दर पे बैठा है। क्या कहा था? भाई जेठे
जेठे के पास खाने को कुछ नहीं है। जिसे दुनिया ने ताने मारे थे इनके पास खाने को कुछ नहीं, आज उसके दर से रोज लाखों लोग खा के जाते हैं। उच्चारण करो सतनाम श्री। ये हो ना अमृतसर गोल्डन टेम्पल दर्शन के लिए लाखों संगतें उनके घर से रोज लंगर छक के जाती, जिन्हें दुनिया कहती थी इनके पास खाने को नहीं है। ये क्या दुनिया ने ताना मारा, भाई जेठा जी के पास रहने का घर नहीं, घर ही नहीं है इसके पास। तो तभी तो गुरु के दर पे ही वही सेवा करता है, वही रहता है, क्यों घर ही नहीं इसके पास। जिस भाई जेठा जी को पहला नाम भाई जेठा जी था, बाद में गुरु रामदास जी पड़ा। जिस भाई जेठा जी को धन गुरु रामदास जी को दुनिया ने कहा रहने को घर नहीं इनके पास, आज गुरु रामदास जी जैसा दुनिया में घर किसी के पास नहीं है। उच्चारण करो सतनाम श्री। जिसका घर ही सोने का बना हुआ। लोगों ने कहा पढ़ना नहीं आता, पढ़ा नहीं है। आज सुबह से शाम तक बाणी पढ़ो, देखो गुरु रामदास जी की कितनी बाणी आती है। उच्चारण करो सतनाम श्री। तो सतगुरु पे भरोसा रख, सच करके जानना जिसे आप परमात्मा ने सवारा हो, वो जिस पे नजर कर दे वो गुरु उसे भी सवार देते हैं। उच्चारण करो सतनाम श्री। लेकिन संवरना कैसे है? गुरु के नाम को जप के। ये जेबा क्यों दी परमात्मा ने? ये जेबा रसना इसलिए दी, चौथे को मनाने जाएगा फिर पहले वाला फिर किसी बात पे नाराज होगा। उच्चारण करो सतनाम श्री। सारी जिंदगी यही। तो सतगुरु ने क्या कह दिया? जे तू मेरा होए रहे, तू सिर्फ मेरा बन। तू एक बार मेरा बन जा, मैं सारी दुनिया तेरी बना के रख दूंगा। उच्चारण करो सतनाम श्री। महापुरुषों की कौन सी कमाई होती है? एक ही कमाई होती, ओट आसरा गुरु का लेके चलते हैं, दुनिया उनका सत्कार करती है। क्यों? क्योंकि वो गुरु का सत्कार करते हैं। उच्चारण करो सतनाम श्री। गुरु के घर किसी चीज का घाटा नहीं। सतगुरु जी बाणी में कहते जी की बिरथा होए, गुर पे अरदास कर। कभी भी जिंदगी में कहीं अटक जाए, कोई कम अटक जाए, डर नहीं, घबरा नहीं। कम तेरे लिए अटक सकता है, गुरु के लिए कोई कम नहीं अटकता दुनिया में। उच्चारण करो सतनाम श्री। कोई विपदा आ जाए, कोई समा आ जाए, वेला आ जाए, तुम कुछ ना कर, एक जपजी साहब का पाठ कड़ा प्रसाद की देख करके कर और सतगुरु के चरणों में अरदास कर। कोई काम के लिए जा रहा है, मेरे काम बन जाए, कहते अकेले नहीं जा, साथ में लेके जा। किसको? गुरु को। गुरु साहब इस कार्य के लिए जा रहा हूं, अकेले नहीं जा रहा, आप भी साथ में चलो। घर से निकलने से पहले जपजी साहब का पाठ करके अरदास करके निकलना, सच करके जानना गुरु की कला हमारे पहुंचने से पहले वहां बरत जाएगी। दास के मित्र हैं, दास ने और मित्र ने साथ में कश्मीर में प्लॉट लिया घर बनाने के लिए, घर भी बनाया। जब प्लॉट लिया तो प्लॉट की एक साइड तिरछी थी ऐसी और दूसरी साइड सीधी। अब हमने साथ में पूरा प्लॉट ले लिया, अब दो उसके हिस्से करने थे डिवाइड करके, एक दोस्त ने बनाना था, एक मैंने। अब बात घूम के कहाँ आनी थी? एक बंदे को तिरछा प्लॉट मिलना था, एक को बिल्कुल सीधा। मैं और मेरे मित्र, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। वो मुझे क्या तिरछे वाला मुझे दे दे, कोई चिंता नहीं, मैं उसे कहूँ। लेकिन फिर भी हमने कहा भाई आज कुछ नहीं है, कल को 4 रिश्तेदार आके ना फिर हमको बोले तू यार तेरे को जबरदस्ती दे दिया इसने, देखा खुद अच्छे वाला प्लॉट ले गया और तुझे क्या दे दिया। तो बोला कोई पता नहीं, रोज रोज रस्सी भी कुएं की दीवार पे चले ना तो दीवार के ऊपर निशान छोड़ देती है। रोज रोज कोई कान पे आके बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, एक दिन माइंड उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। तब फिर क्या करें? कश्मीर के अंदर एक स्थान है गुरु घर, बहुत मानता वाला, बहुत महापुरुषों की गद्दी है, गुरु गोविंद सिंह साहब जी के समय से चल रही है, सब सत्कार करते हैं, आगे कोई नहीं। वहां का जो वचन है वो अटल।
हमने कहा एक काम करते हैं, एक प्लॉट का नंबर डालते, एक दूसरे का दो, पहले जो तिरछा एक दूसरे का दो, दोनों पर्ची लेके चलते हैं तो वहाँ अरदास करके दोनों पर्ची डालते हैं। तो पर्ची भी खुद नहीं उठाते, बच्चों से उठवाते हैं। अब पर्ची लेके करते हैं अरदास सतगुरु के आगे। हमने अरदास करके पर्ची डाली थे, पर्ची उठा ली, भाई जिसके हिस्से में जो आए वो ले लो, सतगुरु का हुक्म है। जब उठाई तो मेरे हिस्से में एक नंबर तिरछा प्लॉट आ गया। मैं ठीक है, मेरे सतगुरु का हुक्म है। मैं कहा अब कोई रिश्तेदार कहेगा तो कहेंगे वहाँ अरदास की थी, अब हम नहीं जाते, गुरु ने हुक्म दिया तो ये वाला प्लॉट तू लेना, भाई वहाँ जाके बोलो जो बोलना, हमें कुछ नहीं बोलना। उच्चारण करो सतनाम श्री कुछ कहते हैं, लेकिन अरदास के 4 अक्षर ये भी हमें कुछ कह रहे हैं। उच्चारण करो सतनाम श्री। अरदास में 4 अक्षर आते हैं, कौन कौन से? पहले आ, दूसरा र, तीसरा द और चौथा स। ये 4 अक्षर भी हमें कुछ कह रहे हैं। तो गुरु का बन के तो दे, एक बार गुरु का बन जा। जे दुनिया का धन पल्ले हो तो लोग मजूरी करते हैं, दुनियावी धन पल्ले तो आके मजदूर को मजूरी करेगा। दुनिया का धन तेरे पल्ले है, लोग मजूरी करेंगे। जे तेरे पल्ले नाम का धन है, महापुरुष कहते थे रब भी तेरी मजूरी करेगा। उच्चारण करो सतनाम श्री। धन्य भगत के बैल नहीं चलाए, धन्य को बिठा दिया, रब बैल चलाए। ये 4 अक्षर हैं। पहला अक्षर आता है आ। ये अक्षर का अर्थ क्या है? सतगुरु है अंतर्यामी। कौन है? कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पढ़ते हो ना रोज, वो जानता है सब। कैसे परखोगे? रोज परखते रहते हो उसको, वो परखे तो हम कांप जाते हैं, भाई क्यों परखा? किस चीज के लिए परखेंगे उसे, मुझे ये तो बताओ। हम कई बार अपनी सियाणत ज्यादा समझते हैं, हम ज्यादा सियाने हैं। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए ना, यहाँ से वहां तक नहीं जाएगी, धक्का मारना पड़ेगा। बोलो, मारना पड़ेगा? आवाज नहीं आती। यहाँ की गड्डी बिना पेट्रोल की दौड़ती है। लगता है पेट्रोल खत्म हो जाए तो धक्का मारना पड़ेगा, पक्का है? हमारी गड्डी का पेट्रोल खत्म हो जाए, यहाँ से वहां के लिए भी धक्का मारना पड़ेगा। वो करोड़ों साल से पृथ्वी को घुमा रहा बिना पेट्रोल के। उच्चारण करो सतनाम श्री। लगाया पेट्रोल उसने, वो समर्थ। तू बेअंत को बिरला जाने, तेरी बेअंतता को कोई बिरला समझ सकता है? दुनिया भी नहीं। गुरु है अंतर्यामी, सब जाननहार। नाम्या अपनी झोपड़ी देख, झोपड़ी की हालत क्या है? टूटी हुई झोपड़ी है तेरी, जगह जगह शेक है, धूप भी आती है, बारिश में पानी भी अंदर आता है, झोपड़ी को ठीक करा। सतगुरु अंतर्यामी। अंतर्यामी नहीं होते तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज नहीं कहते अब मैं अपनी कथा बखानू, तप साधक जय विद मोय आनू, हेमकुंड पर्वत है जहाँ। पिछले जन्म की कथा भी लिख रहे हैं कि मैंने पिछले जन्म पे कहां पर बैठ के तप किया था, जाओ जाकर देख के आओ। हेमकुंड एक पर्वत का नाम है, सप्त सिंह सोबत है तहाँ, 7 चोटियां पहाड़ की हैं, उसके बीच में एक हेम का कुंड, हेम कहते हैं बर्फ को, उसका कुंड है। उस कुंड के पास एक बड़ी शिला थी, जिस शिला के ऊपर बैठ के हमने कई हजार साल तप किया बैठ के। जब खोजी की गई वो जगह मिल गई। ये पिछले जन्म अंतर्यामी है। अब कहने लगे झोपड़ी तेरी टूटी है, ले 20 रुपए लेके जा, झोपड़ी बना।
कारीगर कोई अच्छा सामान लेके आ, भगत नामदेव जी ने 20 रुपए लिए थे, चल पड़े। अब 20 रुपए लेके जा रहे थे, भगत नामदेव जी अपने गांव से दूसरे गांव में कारीगर कोई देखने सामान उसको कह लेके जाते, चौपड़ी बना। अपनी मौज में जाते जाते क्या नजर पड़ी, जंगल में से गुजर रहे, नदी के किनारे देखा साधुओं की मंडली है, साधु बैठे। अब नाम के रसिए थे, जिसको जहां रस है, सत्संग वाला सत्संग में बैठेगा, कीर्तन में बैठेगा। निंदक को बिठा दो सत्संग में, 10 मिनट नहीं बैठ सकता, उठ के भाग जाएगा। उसको कहां बैठना है, निंदा कर। अब भगत नामदेव जी ने देखा साधु संत महापुरुष बैठे, भगत नामदेव जी पहुंच गए, जाके विचारे करने लगे। आधा दिन हो गया, भगत नामदेव जी आगे से पूछते हैं महापुरुषों पूरा सुबह से मैं यहाँ से निकलता हुआ आपके दर्शन किए, आके बैठा, मैं विचार करने लगा। आपने विचारे की बड़ी प्यारी, सुबह से बैठो, आधे से ज्यादा दिन बीतने लगा है, आपने सुबह से कुछ खाया? किसी साधु संत इतने हैं, इन्होंने कुछ खाया? तो जो मुखिया थे साधुओं के, वो कहने लगे, प्यारिया हमारा निजम है, एक दर पे मांगते हैं, जे मिल जाए तो ठीक है, जे उस दिन वो दर मना कर दे तो गुरु का हुक्म समझ के हम उस दिन फिर कुछ नहीं खाते, फिर कहते आज कहीं नहीं मिला। दूसरा दर नहीं, एक ही दरवाजा खड़काते, अगर वहां से कुछ मिल जाए तो खा लेते। तो कहते आज कुछ मिला? कहते नहीं। भगत नामदेव जी मन में सोचते, मना संत महापुरुष हैं, बंदगी वाले हैं, विचार वाले, मौका मुझे सेवा का कब मिलेगा? मेरे पास 20 रुपए पड़े, चौपड़ी तो फिर बना लूंगा। 20 रुपए, कहते ठीक है महापुरुषों, ये सेवा मेरी झोली में दो, आज के लंगर की सेवा मैं कर, आप ये सेवा मेरी प्रवान करो। कहते ठीक है। भगत नामदेव जी गए थे, सारा सामान भी दिया, जंगल में लकड़े इकट्ठे करके आग लगा के लंगर तैयार कर दिया, तो लंगर साधुओं को महापुरुषों को छकाया, सबने लंगर खाया। तो लंगर खा के आशीष देके गए, कहते भगत नामदेव जी को नाम्या तेरे कार्य रास हो जाए। भगत नामदेव जी आके आशीषें लेके अब खड़े ही थे, फिर विचारने लगे अब क्या करूं, 20 रुपए तो है नहीं जो कारीगर के पास जाऊं, ये तो खर्च दिए सेवा में, ते कर जाऊंगा तो नाले ने मुझे फटकार लगानी है, क्या करूं? कहते अब मैं बैठ के एक काम करता हूँ, उस परमात्मा के नाम का चिंतन करता हूँ। भगत नामदेव जी चिंतन में जुड़ गए, परमात्मा चिंता में जुड़ गया, जाके उच्चारण करो सतनाम श्री। इसे सेवा दी थी घर बनाने की, सेवा में लगा क्या? ये चिंतन में जुड़ गए, परमात्मा ने क्या किया, एक अच्छे कारीगर का रूप धारण कर लिया, तो सारा सामान लेके पहुंच गए भगत नामदेव जी घर नाने के पास। नाना पूछा कौन? जी मैं कारीगर। किसने भेजा? जी नामे ने भेजा है झोपड़ी बनाने को। नाना कहते हाँ ठीक है, मैंने ही कहा था बना दे झोपड़ी, ये सामने टूटी हुई झोपड़ी, उसकी अच्छी बना। अब दुनियावी हमें बनाने में टाइम लगता है, परमात्मा कोई चीज बनाने आए तो उसे टाइम लगेगा। हमें एक घर को बनाने में हो सकता है 2 महीने 5 महीने साल लग जाए, उससे थोड़ी ना, क्योंकि वाणी कहती हरन भरन जाका नेत्र और, वाणी पढ़ते हो, इसका मंत्र न जाने और। परमात्मा के लिए हरन भरन करना कितना टाइम, हरना हरन भरन वापस भरना, यानी इस सृष्टि को तबाह करके नवी सृष्टि बनाने में परमात्मा को कितना टाइम लगेगा कि सारी दुनिया को तबाह कर दे परमात्मा, और फिर नबी कि बस अब ये बहुत हो गया, अब पाप इतने बढ़ गए कि अब ये नहीं चाहिए, खत्म करना है मुझे, फिर से नवा बसाना है। तो सतगुरु वाणी में कहते हैं हरन भरन जाका नेत्र फोर, कितना टाइम लगेगा? नेत्र फोर कहते हैं ये आंख और ये मैंने खोल दी, बस इतने में वो पूरी दुनिया को तबाह करके नवी दुनिया बसा भी दे। अब रब कारीगर के रूप में लग के पूरी झोपड़ी इतनी अच्छी बना दी। सुबह हुई, भगत नामदेव चल के आगे, भाई चलूं कल से निकलो, नाना भी चिंते में हो, अब जो डांट सुननी है सुन लूंगा। जब आके घर पहुंचे तो नाना आगे से कहता ना मैं आ गया, कहा था कल से। भगत नामदेव जी सोचते डांट पड़ेगी, जी मैं क्या मैं कर रहा हूँ, हैं
तो कल से था कहाँ? सारी रात यहाँ काम चलता रहा। जी कौन सा काम? कहते तेरी झोपड़ी बन रही है, देख कितनी सोहनी झोपड़ी बन गई। ये झोपड़ी वो कैसे बनी, कौन बना के गया? तो नाना हंस के कहता कौन गया? पूछता है वही बना गया जिस कारीगर को तूने भेजा था। उच्चारण करो सतनाम श्री देने वाला। उच्चारण करो सतनाम श्री। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देगा है। जो मांग वो मिलेगा। कहा गुरु ने कि इतनी चीजें मांगना, यही दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। जो मांगे जो तू मांग, बस किसी का बुरा नहीं मांगना, वो नहीं दे सकता। क्योंकि मांग के फिर अरदास में तुझे कहना पड़ेगा नानक नाम चढ़ती कला, फिर तेरे को भलाई मांगना पड़ेगा सब। और बुरा तो मांग नहीं सकता गुरु नानक के दर से। कई दर होते हैं, हाँ भाई किसी का बुरा करना, मैं तुझे पढ़ के देता हूँ उसका बुरा होगा। तो हंसते हुए जाते। पहली बार देख लो तो हंसती आई थी और रोती जा रही। कहती फिर क्या करूं मैं इसका? गुरु के प्यारे क्या करूं? गुरु ने वचन ही ऐसे कर दिए। क्या वचन किए? मेरे घर कोई औलाद नहीं, मैंने बेनती की मेरे घर भी कोई औलाद हो जाए। तो सतगुरु ने कहा तेरे नसीब में नहीं लिखा, जा। तो माता फिर आपने क्या किया? कहती क्या करती? फिर उठ के आ गई। कहते बस इतना ही भरोसा था सतगुरु। कहते फिर क्या करती? कहते माता जब सतगुरु ने कहा था तेरे नसीब में नहीं है, तो हाथ जोड़ के कहना था सतगुरु जी वहां भी लिखने वाले आप, यहाँ भी लिखने वाले आप, जो वहां पे लिखना भूल गए तो अब लिख दो, कौन सी देरी हो गई? चाहे करो सतनाम श्री। आपसे बात थोड़ी ना, अब आप ही लिख के दे दो। जब ये जुगती पता लगी तो कहने लगी ये तो जुगती याद ही नहीं रही, अब क्या करूं? कहते चिंता ना कर, गुरु नानक का दर है। कल वापस आ गुरु के पास, फिर बेनती कर। दूसरे दिन फिर आई। जब आई गुरु हरगोबिंद साहब शेमे गुरु नानक घोड़े पर बैठ के जा रहे थे, लगाम पकड़ ली माता ने, हाथ जोड़े सतगुरु जी कृपा करो। गुरु साहब कहते माई क्या हुआ? कहते कृपा करो, कर कोई औलाद नहीं, मेरे घर औलाद हो जाए। सतगुरु कहते तुझे कल ही कहा था तेरे नसीब में नहीं लिखा। अब तो जुगती मिल गई थी, हाथ जोड़ के कहती है सतगुरु जी वहां भी लिखने वाले आप, यहाँ भी लिखने वाले आप, जो वहां लिखना भूल गए तो अब लिख दो। जब ये कहा सतगुरु जी मुस्कुरा के कहते लगता है किसी ने जुगती बता दी। उच्चारण करो सतनाम श्री। किसी गुरु के प्यारे ने सिख ने तुझे जुगती दे दी, अब खाली नहीं जा सकती। जा पट्टी और दवात लेके आ, कलम लेके आ। आज तो पेन पेंसिल का जमाना है, तब पट्टियाँ चलती थी, दवात होती थी, खुद पेंसिल उसको कट करके और खुद दवात से लिखते थे। लकड़ की आती थी तख्ती, उस पर लिखा करते। कहते जा ले आ, लिख दे। जब लेके आई तो सतगुरु के हाथ में दी तख्ती की, लिख दो। सतगुरु जी तख्ती लेके कलम से दवात से लिखने लगे। एक कहते हैं घोड़ा अपनी जगह से उछल गया, एक की जगह पड़ गया सत। इतिहास गवाह है माता सुलखनी के घर 7 पुत्रों ने जन्म लिया, तो 7 ही गुरु नानक के घर के सिख हुए। उच्चारण करो सतनाम श्री। बड़ी उम्र हो गई और सेवा क्या करती थी? लंगर पे रोटी बनाए, लकड़ लगा के ना, पहले लकड़ पे रोटी बनती थी, तो आंखों में धुआं जाए तो रोशनी भी जाने लगी, आंखों की रोशनी कम हो गई, तो घर से गरीबी भी थी। कहती कब समा आए जब सतगुरु कृपा करे। समा आ गया। एक दिन सतगुरु जी ने आवाज लगाई, माई भिखा। आवाज सुनिए तो सतगुरु की आवाज है। आगे दौड़ती थी सतगुरु जी। अब जानती थी सतगुरु के मुख से आवाज नहीं निकलती किसी के नाम की, लेकिन जिसके नाम की लिख जाए समझो उसके भाग खुल गए। माई भिखा आगे जी सतगुरु जी हुक्म करो। कहते माई भिखा तेरी सेवा से बड़े खुश हैं, तूने गुरु नानक की संगत के लंगर की सेवा की है डट के, कभी पीछे नहीं हटी। आज तू मांग क्या मांगती है? तो बड़ी खुश हो गई। आज तो सतगुरु ने कृपा कर दी, मेरी गरीबी भी कटी जाएगी, आंखों की रोशनी कम होगी, ये भी आ जाएगी, कर औलाद नहीं, ये भी मांग लेगी। तो इतने में सतगुरु जी कैसे कहते माई भिखा तेरी सेवा से गुरु नानक खुश है, जो मांगना है मांग, लेकिन एक बार मांगना है। उच्चारण करो सतनाम श्री। एक बार मांगना है। जब इतना कहा तो फिर उदास कहती मना इतने समय बाद कृपा हुई, अब एक बार मांगना है। एक बार में जो आंखें मांगू तो कर औलाद नहीं, तो दौलत नहीं, दौलत मांगू तो औलाद और आंखें नहीं।
औलाद मंगलू तो आंखें और दौलत नहीं, दो पक्के तो मेरे खाली जाने वाले। अब क्या करूं? तो मन में जुगती आ गई, सतगुरु ने कृपा बरत दी। मन से कहती है सतगुरु जी मुझ मूर्ख को तो मांगना भी नहीं आता। उच्चारण करो सतनाम श्री। मुझ मूर्ख को मांगना नहीं आता, लेकिन आज मेरी एक बेनती है, आज मेरी रचना से जो मांग निकले वो आपने ही मांगनी है। आप जानी जानो मुझे क्या चाहिए। आज आप मांगो, मेरी रचना से मैं नहीं, आप बोलो। अब अरदास दिल से की थी, सतगुरु ने परवाह नहीं की। सतगुरु कहते भाई चुपकी में बोल। अब अरदास हो गई थी, तो जुगती मिल गई, तो हाथ जोड़ के पता क्या कहती, सतगुरु जी ध्यान देना, नाम था माई भिखा। कहती सतगुरु जी मंग मंगे भिखा। मैं पंजाबी में कहूंगा, फिर हिंदी अर्थ करता हूं। सतगुरु जी मंग मंगे भिखा, सोने दी मधानी नू दुध रिड़कदी वेखा। बस ये दे दो मुझे। क्या कहती है सतगुरु जी, मंग मंगे भिखा, ये भिखा आपसे एक मंग मांगती है। क्या? सोने दी मधानी। मधानी जानते हो, छाछ बनाते, लस्सी बनाते थे घर में पुराने। सोने की मधानी, मेरे घर में सोने की मधानियां हो। अब सोने के बर्तन किसके घर में होंगे बताओ? गरीब के। ये पहली मांग मांगी, यानी गरीबी काट ली अपनी। कहते सतगुरु जी मंग मंगे भिखा, सोने दी मधानी नू। नू किसको कहते हैं? बहू को। बहू कब आएगी? बेटा होगा। दूसरी जुगती कहती सतगुरु जी मंग मंगे भिखा, सोने दी मधानी नू दूध रिड़कदी वेखा। वो लस्सी बनाती है और मैं दूर से बैठ के उसको देखती रहूं। देखेगी कब? जब आंखें रोशनी होगी। एक बार में तीनों बार मांग लिए। उच्चारण करो सतनाम श्री। धन भी मांग लिया, पुत्र भी मांग लिया, ते आंखों की रोशनी भी। ते सतगुरु जी ने सुन के हंस पड़े, कहते माई भिखा बड़ी प्यारी मांगती तेरी, ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग के ला गई। जब के दूध की ताकत नहीं सामने आ जाए, अगर देख ले ये नाम जपने वाला है, तो दूध भी दूर से बन जाते हैं। भाई तेरे आगे नहीं आ सकते हम। उच्चारण करो सतनाम श्री। साहिब की टेक नानक मन्ने। किसकी टेक रख? दुनिया की नहीं, इस साहिब की टेक नानक मन्ने माए। क्या होगा? जिस सिमरत सुख हुए, होगा क्या? सगले दुख भाई, तेरे सारे दुख चले जाएंगे। तो सतगुरु आप सहाय। किसको सहाय हुआ? मक्खन शाह लवाना। नाव डूब रही है, तो वहां याद किया सतगुरु, वहां भी पहुंच गए, उसके बेड़े को पार लगा। आप सबने साथी सुनी। तो सतगुरु आप कृपा करने वाले, उस सतगुरु की ओट, उस सतगुरु को तन कहे जो श्वास श्वास संभाल के बैठे। और आखिरी पंक्ति पढ़ के समाप्ति।
धन धन